आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको कहानी बाहुबली 3 की, जो मैंने अपने हिसाब से लिखी है। तो सबका हार्दिक स्वागत है, सभी को जय जोहार, जय माता की। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ बाहुबली 3 की। तो आप सभी ने देखा है कि बाहुबली 3 में क्या, बाहुबली 2 में क्या होता है कि कटप्पा और महेंद्र बाहुबली मिलकर भल्लाल देव को हरा देते हैं। फिर हराने के बाद क्या होता है, ये कहानी है, ये बाहुबली 3 की कहानी है। तो मैंने इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। तो मैं हर मूवी, जो ये मतलब मूवी तो अब मैं लिख नहीं सकता क्योंकि इसको बनाने वाला कोई और है। तो मैं आप इससे सुनाऊंगा आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से। तो इनमें ऐसा आप बोल सकते हो कि मेरी कहानी है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि कटप्पा और बाहुबली मिलकर भल्लाल देव को हरा देते हैं और अपना राजपाट आगे बढ़ाने लगते हैं। उसके बाद जब एक दिन राजसभा होती है तो एक खत आता है जो कि भल्लाल देव के दूसरे बेटे का होता है। इसका नाम रहता है भीमा। तो अब शुरू करते हैं। तो अब कटप्पा को जब यह खत मिलता है कि भीमा ने अपने पिता भल्लाल देव के मौत का बदला लेने के लिए महेंद्र बाहुबली को चुनौती दी है कि वो अपना राजपाट छोड़ के अपने जंगल का वापस चले जाए और अपने आप को मेरे सामने समर्पण कर दे। तो इस जवाब में महेंद्र बाहुबली पूछते हैं कटप्पा को, कटप्पा कौन है ये भीमा? तो कटप्पा बताते हैं कि जब तुम्हारी माता जी को बंदी बनाया गया और उसके बाद भल्लाल देव एक बार अपने शिकार के लिए जंगल तरफ गए, तो जंगल में उनको पता चला कि पश्चिम राज्य में महाराज दुष्यंत, जो कि बहुत बड़े राजघराने के राजा थे, उनकी दो पुत्री और एक बेटा था। तो उनमें से एक बेटी का स्वयंवर हो रहा था। तो भल्लाल देव यह सुनकर वो भी उस स्वयंवर में ऐसे ही मज़े के लिए, अपने आखेट के लिए चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सब लोग जो वहाँ पर होते हैं, उसमें टास्क ये रहता है कि जो कोई भी बिना आँख से देखे हुए अगर एक घोड़े से दूसरे घोड़े को एक तीर से मार देता है तो उसे राजकुमारी रिद्धिका और सिद्धिका का हाथ दे दिया जाएगा। तो अब सभी राजकुमार और जो राजा आए रहते हैं वो अपना अपना प्रयास करके देखते हैं, कोई नहीं सक पाता। तब भल्लाल देव हंसने लगता है कि ये भी कोई स्वयंवर है जहाँ लोग आंख बंद करके 2 घोड़ों को नहीं मार पा रहे हैं। तो उसी समय राजा क्रोधित होकर बोलने लगता है कि हे अति घमंडी राजकुमार, तुम कौन हो और तुम ऐसे कैसे निर्लज्ज भरी बातें कर रहे हो? फिर उसके बाद भल्लाल देव अपना परिचय देते हुए बोलता है कि मैं माहिष्मती साम्राज्य का सम्राट भल्लाल देव हूँ। फिर उसके बाद वह अपना परिचय देते हुए बोलता है कि ना मुझे तुम्हारी कन्या में कोई रुचि है, ना ही मुझे इन घोड़ों में कोई रुचि है, और ना ही यहाँ के स्वयंवर में रुचि है। तब सामने से एक जब वनवासी आके कहता है कि मैं इस आखेट में अपना दांव खेलना चाहता हूँ, तब भल्लाल देव उसका गला काट देता है। उसके बाद भल्लाल देव बोलता है, दो मेरा धनुष और बाण। फिर वह अपने बाण से उन दोनों घोड़ों को मार देता है और माहिष्मती की जय माहिष्मती चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सभा शांत हो जाती है। तो जब राजा दुष्यंत अपनी बेटी रिद्धिका का हाथ उसके हाथों में देने वाले रहते हैं, तब भल्लाल देव वह साफ मना कर देता है, क्योंकि वह देवसेना से प्रेम करता रहता है। तब राजा के पुरस्कार को ठुकराने के कारण अब राजा गुस्सा हो जाता है
और वह आदेश देता है, इस सभा में जो कोई भी राजा या राजकुमार उपस्थित है, अगर इस घमंडी भल्लाल देव का सर लाके मेरे चरणों में रखता है तो मैं अपनी कन्या का वर उसके हाथ में दे दूंगा। तो फिर उसके बाद सभी राजा लोग प्रयास करते हैं, तभी भल्लाल देव जो अपना गधा पकड़े रहता है अपने गधे से एक बार में ही 3 से 4 लोग जो राजकुमार रहते हैं उनका सर फोड़ देता है। उसके बाद जो राजसभा में हाहाकार मच जाती है, सब लोग भागा दौड़ी करने लगते हैं। भल्लाल देव की जो सेना रहता है वो बाहर में रहते हैं, उन लोग अंदर नहीं आ पाते हैं। भल्लाल अकेला 120 राजा और राजकुमार को अकेला मारकर वहाँ पर खड़ा होकर राजा के गिरेबान में हाथ डाल के उसे नीचे बैठा के खुद स्वयं राजगद्दी में बैठा रहता है। तब उधर से एक शेरनी आती हुई लड़ती हुई तलवार और धनुष बाण लेके आती है और भल्लाल देव को चुनौती देती है। तब भल्लाल देव उतर के देखता है तो वह रिद्धिका की बहन सिद्धिका होती है, जो कि दोनों जुड़वे रहते हैं। अब दोनों एक बहुत ही सुंदर रहती है, दूसरी भी सुंदर रहती है, लेकिन एक योद्धा रहती है। इसको देखकर वो बहुत प्रसन्न होता है। फिर उसके बाद वो राजा से कहता है कि हे राजन, कि ये दोनों आपकी पुत्रियाँ मुझे अत्यंत प्रिय लगी। मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों को मुझे विवाह के लिए सहमति दें। और राजा भी अपने जमाता के दहेज में राजा दुष्यंत उन्होंने 100 घोड़े और हाथी के जोड़ी के बैलगाड़ियों में भरा हुआ लदा हुआ सोना और 100 गाड़ी चांदी, 500 हाथी, 1000 घोड़े के साथ साथ 10,000 बैलगाड़ी अनाज अपने जमाता को दहेज में देते हैं पुरस्कार के रूप में। फिर उसके बाद वे तीनों चले जाते हैं। फिर उसके बाद 1 साल बाद भल्लाल देव के 2 पुत्र होते हैं। सिद्धिका से होता है रुद्र और सिद्धिका से होता है भीमा। लेकिन रुद्र और भीमा का आपस में नहीं जमता, जिसके कारण भीमा अपने नाना जी के यहाँ पश्चिम राज्य महाराज दुष्यंत के पास आखेट युद्ध कला सीखने के लिए चला जाता है। आप ये समझ लीजिए कि रुद्रदेव यदि रुद्र कुछ नहीं है तो भीमा है बाहुबली और भल्लाल देव का संगम। ऐसा जिसके बाण से कोई नहीं बच सकता, ऐसा गदाधारी जिसके गदे से कोई नहीं बच सकता, ऐसा भाला फेंकने वाला जिसके भाले जिसका नाम वो बोल दे उसकी मृत्यु निश्चित हो। तो ऐसी युद्ध कला सीखने के लिए वो पश्चिम में अपने नाना के यहाँ चला जाता है। तो अब इसके बाद आगे की कहानी